जब भगवान की शरण में आ गए और अर्जुन ने जब शिष्य होना स्वीकार किया, जब ये कह दिया कि शिष्यस्ते हम साधिमा त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, मुझे पथ प्रदर्शन कराइए, मुझे मार्गदर्शन कराइए, मैं क्या करूं। जब तक शिष्य होना स्वीकार नहीं किया अर्जुन ने, तब तक भगवान ने भी ज्ञान नहीं दिया। और जब शिष्य बन करके भगवान की शरण ग्रहण करी, उनकी शरण में पहुंच गए, तब भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। तो ज्ञान कब दिया? महाभारत के प्रारंभ में। और आज भगवान उसी ज्ञान की परीक्षा कब ले रहे हैं? महाभारत के अंत में। बोलो राधे राधे राधे। ध्यान दीजिए, प्रत्येक गुरु विद्या अध्ययन कराने के बाद अपने शिष्य की परीक्षा लेता है कि शिष्य रटता ही रहता है या फिर इसने कुछ अनुभव भी किया है। भगवान का इशारा समझ गए अर्जुन को याद आ गया कि भगवान कहते थे कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। मरना या मारना केवल शरीर का ही नहीं, शरीर का बद ही बद नहीं कहलाता। माननीय पुरुषों का, जो प्रतिष्ठित सम्माननीय जो पुरुष होते हैं, उनका एक बार यदि अपमान कर दिया जाए तो न जाने जीवन में उनकी कितनी बार मृत्यु, वह जन पता नहीं कितनी बार मौत मरता है। एक बार यदि किसी का अपमान हो जाए तो कितनी बार उसका मरण होता है। भगवान का इशारा समझ गए अर्जुन, और अर्जुन ने तुरंत उसी क्षण अश्वत्थामा के मस्तिष्क से चमकती हुई मणि निकाल ली और अपने शिविर से धक्का देकर के राज्य से बाहर निकाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपमान सहता हुआ अश्वत्थामा चला तो गया, पर वह अपमान की ज्वाला, अपमान रूपी अग्नि ज्वाला उसके हृदय में दहकती रही, सहन नहीं हुआ। भगवान द्वारकाधीश समस्त पांडवों से आज्ञा लेकर के द्वारका जाने के लिए जब तैयार हुए, रथ में सवार होने वाले थे, पांडव परिकर मिलकर के भगवान को विदा कर रहा था, सभी खड़े हुए थे। एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे थे। एक चरण पृथ्वी पर तो दूसरा चरण रथ में, सबसे विदा ले रहे थे। बड़ी अपूर्व झांकी लग रही थी। पर देखिएगा, अश्वत्थामा जो अर्जुन ने अपमान करके जिसको अपने शिविर से राज्य से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया, अवसर पाकर के अश्वत्थामा ने क्या किया? पुनः भगवती उत्तरा के गर्भ पर, जो गर्भवती हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी, अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए, पर गर्भवती होने के कारण माता उत्तरा को सती नहीं होने दिया। तो अवसर पा करके उस दुष्ट अश्वत्थामा ने माता उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में आरूढ़ होने वाले ही थे, विदा ले रहे थे सबसे, और अचानक
अकस्मात उसी समय उन्होंने देखा कि एक अबला, एक स्त्री चीखती हुई, पुकारती हुई, चिल्लाती हुई आकर के भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट गई। पाहे पाहे महायोग देव देव जगतपते, नान्यम त्वदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां पाहि मां पाहि पाहि कहती हुई वह स्त्री भगवान द्वारकाधीश के चरणों से लिपट गई, चरणों में गिर पड़ी। सब अवाक रह गए, आश्चर्य में देख रहे थे। भगवान ने भी नहीं जान पाया यह आखिर कौन है, क्या कष्ट है, क्या कारण है, यह किसकी स्त्री है। भगवान द्वारकाधीश ने जब उठा करके गौर से देखा, सावधान किया, पहचान लिया हो यह तो अभिमन्यु पत्नी उत्तरा देवी है, अर्जुन पुत्र वधू। देवी क्या बात है, इतनी कष्ट में क्या कारण है और इतनी व्याकुल क्यों हो। उत्तरा देवी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, नान्यम त्वदभयम पश्ये, आज मुझे इस संसार में, इस जगत में आपके अतिरिक्त मुझे मेरी रक्षा करने वाला दृश्य नहीं आता, कोई नजर ही नहीं आता। आप देख रहे हैं ना, यह एक दहकता हुआ अंगारा जो मेरी ओर चला रहा है और यह मुझे नष्ट कर देगा, मुझे समाप्त कर देगा। मुझे अपने जीने मरने का कोई भय नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भवत शिशु पर कोई आंच ना आए, वह सुरक्षित रहे। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है और यदि उस शिशु को कोई कष्ट हुआ, मेरे गर्भ पर कोई आंच आई, अगर आज मेरा यह गर्भ समाप्त हो गया तो इस गर्भ के साथ साथ, इस शिशु के साथ साथ पूरा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। मैं मरूं या जीवित रहूं इसकी मुझे परवाह नहीं, पर मेरा शिशु सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। कृपया करके मेरी रक्षा करो। मैं जानती हूं कि संसार में आपके अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मुझे कोई नजर नहीं आता। नान्यम त्वदभयम पश्ये, मुझे कोई और दिखता ही नहीं आपके अतिरिक्त, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। जरा ध्यान देना, माता उत्तरा जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने शिशु के लिए, अपने गर्भ के लिए गुहार लगा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मेरे गर्भ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर यह समाप्त हो गया तो आज पूरा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। मैं जीवित रहूं या मरूं इसका मुझे कोई भय नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। यदि मैया द्रौपदी यह कहती कि प्रभु मेरी रक्षा करो, तो हो सकता है कि भगवान उत्तरा देवी की रक्षा कर देते और गर्भ नष्ट हो जाता। पर उत्तरा देवी क्या कह रही हैं कि प्रभु नान्यम त्वदभयम पश्ये, आपके अतिरिक्त मुझे और कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, नजर नहीं आता। आप ही ऐसे एक समर्थ हैं कि जो मेरे इस गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। कृपया करके प्रभु मेरे शिशु की रक्षा करिए, मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। गर्भ कब सुरक्षित रहता है? जब मां सुरक्षित है तो शिशु भी सुरक्षित है। भगवान ने चमत्कार किया, ऐसी कृपा करी, अंगुष्ठ के बराबर भगवान ने अपना रूप धारण किया
और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय सभी मौजूद थे, खड़े थे, और किसी ने भगवान की यह लीला समझ ही नहीं पाई, कोई नहीं जान पाया, क्योंकि एक स्वरूप से तो भगवान सबके मध्य विराजमान रहे और दूसरे स्वरूप से अंगुष्ठ के बराबर भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में पहुंच करके भगवान द्वारकाधीश ने देखा क्या कि गर्भ में नन्हे से शिशु महाराज परीक्षित, जिनका अभी भी जन्म भी नहीं हुआ है, अपने दिव्य तेज से, प्रभाव से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। नन्हे से परीक्षित की रक्षा करी भगवान ने। वह नन्हा सा शिशु वह क्या देखता है कि मेरे सामने कोई 4 हाथ वाला बहुत विशाल, कि जिसके अंदर से दिव्य तेज छलक रहा है, ऐसा प्रकाश स्वरूप 4 हाथ वाला पुरुष जो मेरी रक्षा करने के लिए आया है, यह कौन है? नन्हे से परीक्षित टुकुर टुकुर देख रहे हैं भगवान की ओर। भगवान ने गर्भ के अंदर ही परीक्षित को दर्शन दिया, उनके ऊपर कृपा करी, उनकी रक्षा करी। इस भारत भूमि पर, इस धरातल पर माताएं तो बहुत हुई हैं, बड़ी बड़ी महान पतिव्रता, सती सावित्री अनुसुईया के समान ऐसी ऐसी माताएं कि जिन्होंने भक्त को भी जन्म दिया है और भगवान को भी। माताओं ने जो कि अपने गर्भ में भगवान को भी धारण किया है, श्री राम और कृष्ण के रूप में, भक्तों को भी अपने गर्भ में धारण किया है, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। पर धन्य है यह भगवती उत्तरा कि जो आज अपने गर्भ में दोनों को ही धारण किए हुए हैं, भक्त और भगवान को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सौभाग्य भला किसको प्राप्त हो कि जो दोनों को ही धारण किए हुए हैं, भगवान को भी और भक्त को भी। अरे परीक्षित तो पहले से ही महाभागवत पहले से ही विद्यमान है, और अब परीक्षित को दर्शन देने के लिए भगवान भी इस गर्भ में प्रवेश कर गए। नन्हे से परीक्षित ने चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करने के साथ साथ उनके हृदय में वह भगवान की ऐसी दिव्य झांकी अंकित हो गई, उनको लगा कि यह कोई 4 हाथ वाला पुरुष जिसने मेरी आकर की रक्षा करी है। भगवान का ऐसा दर्शन किया, भगवान के इस स्वरूप का उनको दर्शन हुआ, तो हमेशा के लिए उस नन्हे से बालक के हृदय में, मस्तिष्क में भगवान की वह दिव्य झांकी हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई। बोलो राधे राधे राधे। हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी विचित्र दृश्य आते हैं, चले भी जाते हैं। बड़े होने के बाद कई ऐसे दृश्य देखते हैं जो भूल भी जाते हैं, पर जो दृश्य जो हम बचपन में देख लेते हैं ना, वो बड़े होने के बाद भी कभी भूलते नहीं हैं। बचपन में जो एक बार जो भी हम देख लेते हैं, जो भी चित्र हमारे अंदर अंकित हो जाता है, वो सर्वदा के लिए अंकित हो जाता है। बड़े होने पर तो शायद भूल भी जाते हैं, याद रहते भी हैं और नहीं भी रहते, लेकिन बचपन का देखा हुआ कोई भी दृश्य सही हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। भगवान की वह दिव्य झांकी परीक्षित जी के हृदय भवन में अंकित हो गई।
भगवान की माया, भगवान की लीला किसी ने नहीं जान पाई। परीक्षित जी का कष्ट दूर हुआ। उस नन्हे से बालक को भगवान ने दर्शन दिए, ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करी और रक्षा करने के बाद पुनः भगवान बाहर प्रकट हो गए। किसी को नहीं पता। सबको लगा कि जैसे कि भगवान हमारे बीच मध्य विराजमान है। और गर्भ से पुनः बाहर आने के बाद भगवान ने जब भगवती उत्तरा से यह पूछा कि देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। बस हाथ जोड़ करके भगवती उत्तरा ने भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी कि प्रभु आज आपने मेरी रक्षा करी है, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं जानती थी कि आपके अतिरिक्त, आपके अलावा मेरे इस गर्भवत शिशु की कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। जगत में मुझे कोई और नजर ही नहीं आता। नान्यम त्वद वयम पश्ये। माता उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण क्यों करी? अगर वो चाहती तो अर्जुन की शरण में भी जा सकती थी, भीम की शरण भी ग्रहण कर सकती थी। एक से एक बढ़कर के महान योद्धा, बताइए 5 पांडव जिन्होंने महाभारत को जीता, क्या उत्तरा देवी उनकी शरण नहीं ले सकती थी? परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, भगवान की शरण ग्रहण की। क्योंकि जो भूल भगवती द्रौपदी ने करी थी वह भूल उत्तरा देवी ने नहीं करी। द्रौपदी ने भगवान की शरण ग्रहण तो की, पर कब? पहले तो उन्होंने अपने परिवारी जनों से आशा लगाई, सबकी ओर निहारते हुए देखा, भीष्म पितामह की ओर दृष्टिपात करके देखा, वंश के वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि मेरी रक्षा करें। द्रोणाचार्य की शरण ग्रहण की, उनकी ओर देखा, निराश हो गई। अपने पतियों का अवलंब देखा, मेरे पति मेरी रक्षा करें, लेकिन 5 पांडव भी कुछ नहीं कर सके। तो पहले तो द्रौपदी ने अपने परिवारी जनों से मदद मांगी, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। और जब उनको यह लगा कि अब यह सब झूठे हैं, यह रिश्ते सब झूठे हैं, मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, जब भगवती द्रौपदी को निराशा पिशाचिनी ने घेर लिया, तब द्वारकाधीश की शरण ग्रहण करी। तब पुकारा कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आकर के मेरी रक्षा करो। ध्यान रखना, शरण किसकी ग्रहण करनी चाहिए? इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और कोई शरण्य है ही नहीं। हमें लगता है कि हम अपने परिवारी लोगों से आश करेंगे, यह सब हमारी अज्ञानता है, हमारा अज्ञान है। कोई किसी की सहायता नहीं करता, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। अरे ये संसार में कौन किसकी सहायता कर सकता है? सहायता और रक्षा तो केवल वह परमात्मा जो समर्थ है। और शरण किसकी ग्रहण करनी चाहिए? इन संसारियों की शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारी जो शरण है ना, वो किसी काम की नहीं, क्योंकि संसारी लोग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा तो केवल परमात्मा कर सकता है। और शरण ऐसे समर्थ पुरुष की ग्रहण करनी चाहिए जो समर्थ हो। और समर्थ कौन है? केवल ईश्वर। कर्तुम कर्तुम अन्यथा स कर्तुम समर्थवान जगदीश्वर है। बोलो राधे राधे राधे। आस लगाई द्रौपदी जी ने, द्वारकानाथ को पुकारा, जब परमात्मा की शरण ग्रहण की। जब तक भगवान को नहीं पुकारा तब तक भगवान भी द्रौपदी के पुकारने पर नहीं पहुंचे थे। जब तक उन्होंने शरण ग्रहण नहीं की तब तक उन्होंने भी रक्षा नहीं करी। और जब द्रौपदी ने सब कुछ त्याग करके समर्पण भाव करते हुए जहां उनका स्मरण किया, उनका ध्यान किया और अपने मन को परमात्मा में जोड़ा, तो भगवान ने एक क्षण के लिए भी देरी नहीं करी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब जीव अपना जीवत्व छोड़ करके मेरी शरण में आता है तो मैं भी अपना ईश्वर तत्व एक और रख देता हूं।